दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसी के साथ प्राइस एक्शन को देखेंगे, ब्रेकआउट को देखेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और इसके साथ हम बढ़िया से रिस्क रिवॉर्ड के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई इंट्राडे के ट्रेडिंग के सर्च में है जो कि बहुत ही सिंपल है, तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, तो इसके जरिए आपको एक अच्छे खासे स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रैटेजी सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ हमें ट्रेड करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, व्हाट वी नीड। तो पहला, टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है 5 मिनट की। यहाँ पे हम 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि दो इंडिकेटर्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। दोनों भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है, उसमें हमने पीरियड्स को चेंज किया है। पहला है EMA 26 और सेकेंड है EMA 50। दोनों का इस्तेमाल किस तरह से करना है आगे जाकर हम देखेंगे। बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसी के साथ मार्केट यानी कि किस तरह की सिक्योरिटी में हम ट्रेड करने वाले, तो यहाँ पे हम लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसे स्टॉक्स कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर बढ़िया सा वॉल्यूम होगा वो पर्टिकुलर स्टॉक में, तो हम सही लेवल पे एंट्री कर पाते हैं और सही लेवल पे एग्जिट भी कर पाते हैं। अगर इलिक्विड स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो एंट्री एक जगह पे हम करने की कोशिश करेंगे और ऑर्डर ही लेवल पे एंट्री हो जाएगी। अगर हम लिमिट ऑर्डर नहीं डालते तो मार्केट ऑर्डर के हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो एक जगह पे ऑर्डर डालेंगे और एक जगह पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि उसमें उतना वॉल्यूम नहीं रहता, तो हर लेवल पे प्राइसेस अवेलेबल नहीं होते। तो इंट्राडे में उससे बचना चाहिए, क्योंकि हमें सही लेवल पे एंट्री करनी होती है और सही लेवल पे भी हमें एग्जिट करना होता है। तो उसकी वजह से हमें लिक्विड स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं कि EMA 26 का एनालिसिस किस तरह से करना है। तो प्राइसेस अबव EMA 26 कंसिडर्ड एज बुलिश एंड प्राइस बिलो EMA 26 कंसिडर्ड एज बेयरिश। उसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये ब्लैक कलर की लाइन है EMA 26 की। अभी ये ब्लू कलर की लाइन में मैं ड्रॉ करता हूं प्राइसेस को। अगर प्राइसेस EMA 26 के ऊपर रहेंगे तो इसको बुलिश माना जाएगा, इसमें हमें बाय करना है। और अगर प्राइसेस EMA 26 के नीचे रहेंगे तो इसको बियरिश माना जाएगा, इसमें हम सेल करेंगे। राइट, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे आप देखिएगा EMA 50 एनालिसिस, ये भी उसी तरह का है। प्राइसेस अबव EMA 50 कंसिडर्ड एज बुलिश एंड प्राइसेस बिलो EMA 50 कंसिडर्ड एज बियरिश। तो सिमिलरली यहाँ पे मान लीजिए ये ब्लू कलर का हमारा EMA 50 है और इसमें प्राइसेस ब्लैक कलर में अगर हम ड्रॉ करते हैं तो प्राइसेस अगर इसके ऊपर रहेंगे तो ये बुलिश माना जाएगा, इसमें हम बाय करेंगे। और प्राइसेस अगर EMA 50 के नीचे रहेंगे तो हम इसको बियरिश कंसिडर करके इसमें सेल करेंगे। अब EMA 26 और EMA 50 दोनों को मिलाकर हमारा एनालिसिस कैसा होगा। EMA 26 अबव EMA 50 considered as bullish, then EMA 26 below EMA 50 considered as bearish। उसी के साथ प्राइसेस अबव बोथ EMA considered as bullish। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैं इस तरह से पिंक कलर में EMA 50 को ड्रॉ करता हूं और ब्लू कलर में EMA 26 को ड्रॉ करता हूं। अगर EMA 26 EMA 50 के ऊपर रहेगा तो बुलिश कंसिडर करेंगे, और अगर EMA 26 EMA 50 के नीचे रहेगा तो बियरिश कंसिडर करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस अबव बोथ EMA। अभी इस तरह से बोथ EMA यानी क्या, दोनों के ऊपर होनी चाहिए। तो पिंक कलर में मान लीजिए हमारा EMA 50 है और इस तरह से कंसिडर करते कि ब्लू कलर में हमारा EMA 26 है और प्राइसेस में ब्लैक कलर में ड्रॉ करता हूं। अभी प्राइसेस ये दोनों के ऊपर जब भी होंगे तो इसको बुलिश माना जाएगा। राइट, अभी ये सिचुएशन थोड़ा अलग भी हो सकती है। प्राइस अबव बोथ EMA कहा है तो इसमें ये भी सिचुएशन हो सकती है कि EMA 50 जो है ये पिंक कलर का, ये इस तरह से ऊपर हो सकता है और EMA 26 इसके नीचे हो सकता है। तो दोनों के हिसाब से तो ये बेयरिश दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कहा है कि EMA 26 बिलो EMA 50, तो EMA 26 EMA 50 के नीचे है। लेकिन प्राइसेस अगर दोनों के ऊपर रहेंगे तो हम इसको बुलिश ही कंसिडर करेंगे। राइट, क्योंकि प्राइस एक्शन तो अपसाइड में दिख रही है, धीरे धीरे आगे जाकर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि EMA 26 क्रॉस करके ऊपर जाए EMA 50 को।
राइट। तो उसके वजह से हम इसको भी बुलिश कंसिडर करेंगे। तो यहाँ तक कुछ जो हमने बेसिक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस स्ट्रैटेजी रूल्स। तो अभी हमने बेसिक चीज़ें जो कि स्ट्रैटेजी के बारे में है हमने डिस्कस की। अभी आपको वो चीज़ें क्लियरली समझ में आई होगी तो आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। ये लेफ्ट साइड के बॉक्स में कुछ रूल्स लिखे हैं, उसको हम देखेंगे क्या है, समझ लेने की कोशिश करेंगे। और इसके आगे जो मैं बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें हम एग्जाम्पल के साथ उसको देखने की कोशिश करेंगे, आपको डबल क्लियर हो जाएगा। पहले हम देखेंगे बाय सेटअप यानी कि लॉन्ग ट्रेड का सेटअप। उसके लिए क्या क्राइटेरियाज है, क्राइटेरिया जब भी सेटिस्फाई होते हैं तो एंट्री और एग्जिट किस तरह से करना है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेट फॉर 5 मिनट क्लोजिंग ब्रेकआउट। तो 5 मिनट के ब्रेकआउट का हमें इंतजार करना है और वो ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस का होना चाहिए। कहाँ पे ब्रेकआउट मिलना चाहिए, अबाउ फर्स्ट 5 मिनट हाई। तो जो पहले 5 मिनट की कैंडल है उसके हाई के ऊपर कंसिडर करते कि ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है और इसका इस तरह से लो है और ऊपर वाला इस तरह से हाई है। हम इसका हाई इस तरह से मार्कआउट करते हैं और इसका लो हम इस तरह से मार्कआउट करते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल हो गई, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हाई की है और नीचे वाली ट्रेंड लाइन लो की है। हमें क्या करना है, कोई भी आगे जाकर 5 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट देखना है। तो ब्रेकआउट कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, ऊपर के डायरेक्शन में। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से कुछ कैंडल्स इस तरह से क्रिएट हुए और मान लीजिए आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, या तो जल्दी भी हो सकता है, कोई कैंडल इस तरह से ब्रेकआउट दी फर्स्ट 5 मिनट के हाई को। और ब्रेकआउट किस तरह से मिलना चाहिए, क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि ऊपर जाकर क्लोज आउट मिलना चाहिए। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेकआउट कैंडल शुड क्लोज। तो ब्रेकआउट कैंडल क्लोज होनी चाहिए कहाँ पे, अबाउ यानी कि ऊपर के साइड में, किसके, EMA 26 एंड EMA 50। तो EMA 26 एंड EMA 50 के ऊपर जाकर वो ब्रेकआउट वाली कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अभी हम इस तरह से कंसिडर करते कि अभी मैं इसको ही EMA 26 कंसिडर करता हूँ और एक पिंक कलर में मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि यहाँ पे है, इसको हम EMA 50 कंसिडर करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है जिसने क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग कहाँ पे दी है, फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर जाकर, तो एक ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग दी है। उसी टाइम पे इसका जो क्लोज हुआ है तो वो क्लोज हमें EMA 26 और EMA 50 के ऊपर भी मिलना चाहिए। ये जब भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो अभी हमें इसमें ट्रेड करना है। ट्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, एंट्री की कंडीशन क्या है, अबाउ ब्रेकआउट कैंडल हाई। तो ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, यानी कि ये जो हाई है इसके ऊपर हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो। तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे, यानी कि इसके लो के नीचे यहाँ पे लगभग ये लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट हमारा कहाँ पे होने वाला है, टारगेट एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मान लीजिए यहाँ पे 5 रुपीज का स्टॉप लॉस दिख रहा है एंट्री से दूर, तो यहाँ पे 10 रुपीज का टारगेट हम ऊपर के साइड में ऐड करेंगे, यानी कि एंट्री से ऊपर 10 रुपीज मिलने चाहिए। तो इस तरह से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं स्ट्रेटेजी रूल्स, लेकिन सेल साइड के, यानी कि सेल का शॉर्ट ट्रेड का सेटअप, और उसका रूल हम यहाँ पे समझ लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे रूल्स होने वाले हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो वेट फॉर 5 मिनट क्लोजिंग ब्रेकआउट सिमिलर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो 5 मिनट के क्लोजिंग बेसिस का ब्रेकआउट का हमें इंतजार करना है। ब्रेकआउट कहाँ पे होना चाहिए, बिलो फर्स्ट 5 मिनट लो। तो पहले 5 मिनट का जो लो है उसके नीचे, तो मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट 5 मिनट का लो है और यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट का हमने ये हाई ड्रॉ किया। अभी दोनों का हमें रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है, वो भी हमने इस तरह से ड्रॉ किया। अभी हमें क्या करना है, वेट करना है। अभी वेट किसके लिए करना है कि अगली कोई कैंडल इस तरह से बनती है क्या कि जो इसके लो को ब्रेक करके नीचे जाकर क्लोज आउट देगी। अभी ये पहले 15 मिनट में भी हो सकता है, 20 मिनट में हो सकता है, या तो आधे घंटे में, पौना घंटे में, या तो 1 घंटे में भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। लेकिन जब भी कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट देगी तो वो हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है, तो हम इस पे रडार पे रखेंगे, इसको हम हमारे रडार पे रखेंगे, क्योंकि यह अगर हमारा अदर भी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो डेफिनेटली हम इसमें एंट्री करके ट्रेड करेंगे, राइट। तो ये पहला क्राइटेरिया इसने सेटिस्फाई किया, क्योंकि इसने फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दिया, यानी कि ब्रेकआउट दिया क्लोजिंग बेसिस पे नीचे जाकर। उसके बाद ब्रेकआउट कैंडल शुड क्लोज बिलो EMA 26 एंड EMA 50। तो ब्रेकआउट कैंडल EMA 26 और 50 के नीचे होनी चाहिए। मान लीजिए हमारा EMA 26 यहाँ पे है और कंसिडर करते हैं कि हमारा EMA 50 यहाँ पे है, तो दोनों भी ऊपर है। तो यहाँ पे जो कैंडल ने क्लोज आउट दिया है, एक तो
ये क्लोजिंग फर्स्ट 5 मिनट के लो के नीचे जाकर मिली, उसके बाद ये क्लोजिंग हमें EMA 26 के नीचे मिली और उसी के साथ EMA 50 के भी नीचे मिली। तो हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ है, हर एक क्राइटेरिया को ये स्टॉक ने फुलफिल किया है, तो हम इसमें एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ पे करेंगे? बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो। तो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे हम हमारा एंट्री करेंगे थोड़ा बफर लगाकर। स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है? अबाउ ब्रेकआउट कैंडल हाई। तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई के ऊपर थोड़ा सा बफर लगाकर हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट हमारा कहाँ पे होने वाला है? टारगेट एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए 3 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस दिख रहा है, तो निचले साइड में 6 रुपीज़ के डिस्टेंस पे हम हमारा टारगेट रखेंगे। तो इस तरह से करना है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट के ऊपर हमने EMA 26 लिया है जो कि ब्लू कलर में है, और EMA 50 लिया है जो कि रेड कलर में है। आप देख सकते हैं जो ब्लू वाली लाइन है वो है EMA 26 की, और जो रेड वाली लाइन है वो है EMA 50 की। अभी हमारे स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्राइटेरिया को सेटिस्फाई होता हुआ देखना पड़ेगा। क्राइटेरिया पहले सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये जो रेड वाली कैंडल आपको दिख रही है, ये है हमारी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल। तो जैसे ये कैंडल क्लोज आउट देगी, हमें इसके हाई और लो मार्कआउट करके रखने हैं। मैंने ये हाई मार्कआउट किया और इस तरह से इसका मैंने लो मार्कआउट किया। अब ये मार्कआउट करने के बाद इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है हमें कि ये कौन से डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है। तो निचले डायरेक्शन में तो आप देख सकते हैं ब्रेकआउट नहीं दे पाया, राइट। यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखी। उसके बाद ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। फाइनली ये कैंडल ने किसको ब्रेकआउट दिया? फर्स्ट 5 मिनट के हाई को ब्रेकआउट दिया। इसके ऊपर जाकर ये क्लोज आउट भी दिया, यानी कि ब्रेकआउट जो मिला है वो क्लोजिंग बेसिस पे मिला। उसी टाइम पे हमने EMA 26 और EMA 50 का स्टेटस देख लिया। तो ब्लू कलर की लाइन EMA 26 की, ये प्राइस जहाँ पे क्लोज हुई है उसके नीचे है, और रेड कलर भी अगर आप देखेंगे यानी कि EMA 50 की जो लाइन है वो देखेंगे तो वो भी प्राइस जहाँ पे क्लोज हुई है उसके नीचे ही दिख रही है। अभी EMA में कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे वो अभी तो हमें नहीं देखना है, वो आगे जाकर हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल पे जब भी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो बोथ EMA के ऊपर जाकर हुई है। तो स्टॉक हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अब हम एंट्री एग्जिट का यहाँ पे सोचेंगे। एंट्री कहाँ पे करनी है? ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर। तो लगभग 966 के थोड़ा सा नीचे हमारी एंट्री बन जाती है। स्टॉप लॉस हमारा देखेंगे तो इसके लो के नीचे, तो लगभग 963 के आसपास या तो उससे थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, और टारगेट 1:2 का रहेगा। अगर यहाँ पे प्राइसेस के हिसाब से देखेंगे तो लगभग स्टॉक 975 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस आप देख सकते हैं इतना था। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और एंट्री से टारगेट हमें जो मिला है वो इतने डिस्टेंस का मिला है। तो लगभग यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें आराम से 1:2 का तो मिला है, 1:3 का भी मिलता हुआ दिखा है, और उसके प्लस यानी कि 1:3 के भी ऊपर मिलता हुआ दिखा है। तो इस तरह से शानदार हमें रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। पहले तो EMA के हिसाब से आप देखेंगे तो EMA 26 नीचे था, EMA 50 ऊपर था, लेकिन यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ। EMA 26 ने EMA 50 को क्रॉस ओवर करके ऊपर गया, यानी कि ब्लू वाली लाइन जो है रेड वाली लाइन के ऊपर चली गई। तो इसने हमें कंफर्मेशन दिया है कि अभी इसमें ट्रेंड बन रहा है अपसाइड का। तो जब तक ये इसी तरह से बने रहता है, यानी कि EMA 26 EMA 50 के जब तक ऊपर बने रहता है और उसी के साथ प्राइसेस भी EMA 26 के ऊपर बने रहते हैं, तब तक हमारा ट्रेड यहाँ पे पॉजिटिव में ही रहेगा। जो कि आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के बाद जो प्राइसेस है, ये ब्रेकआउट मिला उसके बाद जो प्राइसेस है इवन EMA 26 के भी नीचे नहीं आए, ऊपर ही थे। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम ट्रेलिंग कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1:2 पे आप कुछ क्वांटिटीज निकाल लीजिएगा और रिमेनिंग क्वांटिटीज को आप EMA 26 के हिसाब से होल्ड कीजिएगा, और जब आपको लगता है कि ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है तो फिर आप निकाल सकते हैं, थोड़ा वेट करके निकाल सकते हैं जब भी बढ़िया प्रॉफिट मिले। तो इस तरह से करेंगे तो थोड़ा बेहतर होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉइंट्स हम देखने वाले हैं, फॉलो द रूल्स। जो भी रूल्स हमने डिस्कस किए हैं उसको फॉलो ही करना पड़ेगा ट्रेडिंग करने के लिए। जल्दबाजी में एंट्री एग्जिट नहीं करनी है। नो ओवर ट्रेडिंग, 2 से 3 मैक्स 4 ट्रेड आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फोर्सफुली ही ट्रेड लेना है। आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से आने के बाद ही ट्रेड लेना है, और ओवर ट्रेडिंग से बचना है। 2 ट्रेड भी सफिशिएंट होते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल ट्रेड्स मिलते हैं तो ठीक है, 2 से 3, 3 से 4 ले सकते हैं, लेकिन उससे बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा। सबसे बेटर यही होता है कि 2 ट्रेड लीजिएगा, उसमें से एक सक्सेसफुल गया, एक में लॉस आया तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 का। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को फॉलो करके ही ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करेंगे, स्टॉक ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिखेगा स्टॉप लॉस से, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड
काम नहीं करेगा, ज़्यादा लॉस होगा, प्रॉफिट आएगा तो कम होगा। तो उस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए। रिस्क ओनली अ स्मॉल अमाउंट पर ट्रेड, जो भी हम ट्रेड करने वाले हैं उसमें हमें पहले ही डिफाइन करके रखना है कि कितना लॉस होना चाहिए। कम से कम लॉस के साथ ही हमें ट्रेड लेना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि हमारी कैपिटल बची रहेगी और हम अगला ट्रेड ले पाएंगे। और रिस्क रिवॉर्ड के साथ रिस्क को मैनेज करते हुए पैसों को बचाकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो लॉस होगा तो कम होगा, प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा। तो ये गेम में आप बच पाएंगे। उसके बाद अवॉइड ट्रेडिंग ड्यूरिंग मेजर न्यूज इवेंट। अगर आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, वो स्टॉक आपके हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, लेकिन वो स्टॉक में कोई मेजर न्यूज़ है तो वो स्टॉक में आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अचानक से न्यूज़ आएगी तो स्टॉक बहुत सारा वोलाटाइल हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस वो हंट करेगा, यानी कि हिट करके वो आपके डायरेक्शन में जाएगा। ये सिचुएशन बन सकती है। या तो कभी कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जाएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो बहुत सारा लॉस होने की संभावना होती है। तो इसीलिए अगर कोई स्टॉक में मेजर न्यूज़ है तो उसमें ट्रेड नहीं करना है, उसे बचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट, यानी कि आपको पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए जब भी आप कोई नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं। तो अभी ये वीडियो के जरिए आपको एक स्ट्रैटेजी मिल गई है, तो इमीडिएट बेसिस पे कल से ही ये स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता। लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्कआउट होती है, स्टॉक्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं, मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, ये आपको पता नहीं होता। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना चाहिए, तो स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग बहुत सारी करनी चाहिए। उसके बाद लाइव मार्केट में इसके साथ पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, यानी कि अगर स्टॉक हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंट्री बन रही है, तो पेपर पे लिखे रखना है कि हमारी एंट्री बनी, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, कितनी बार स्टॉप लॉस आ रहा है, कितनी बार टारगेट आ रहा है। कुछ क्वांटिटीज आप इमेजिन कर सकते हो, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर ट्रेड कितना लॉस आ रहा है अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो, और टारगेट आ रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से 2-3 महीने कीजिएगा आप पेपर ट्रेडिंग, और वहां पे रिजल्ट देखने की कोशिश कीजिएगा कि आप प्रॉफिटेबल है क्या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप प्रॉफिटेबल है तो फिर धीरे धीरे पहले कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना शुरू कीजिएगा, और फिर धीरे धीरे क्वांटिटीज बढ़ाकर जब भी आपकी एक्सपर्टाइज लेवल आ जाएगी तो फिर धीरे धीरे क्वांटिटीज बढ़ाकर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।